कभी सोचा है, दो लोग एक ही दिन में रहते हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे में 10 काम कर लेता है और दूसरा वही 24 घंटे सिर्फ यार कोशिश कर रहा हूं मैं निकाल देता है। क्या पहले व्यक्ति के पास कोई गुप्त फॉर्मूला है, कोई पावरफुल जादुई दिमाग है? नहीं, उसने सिर्फ एक चीज समझी है, दिमाग कैसे काम करता है। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक लैम्बोर्गिनी है, लेकिन तुम उसे ऐसे चलाते हो जैसे कोई पुरानी साइकिल। क्या वो कभी अपनी असली स्पीड दिखा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। हम सबके साथ भी यही होता है। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली मशीन है, ब्रेन, लेकिन हम उसकी भाषा समझते ही नहीं। और जब तुम मशीन को समझते नहीं तो मशीन तुम्हें चलाती है। आज फोकस इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारा ब्रेन लाखों साल पहले जंगल के डर के हिसाब से बनाया गया था। आज वो डर बदलकर नोटिफिकेशन, रील्स, मैसेजेस, रैंडम थॉट्स बन गया है। तुम्हारा दिमाग प्राचीन काल की तरह हर आवाज को खतरा समझकर तुरंत ध्यान उधर भेज देता है। यही कारण है तुम फोकस नहीं है पाते। लेकिन ध्यान रखना, फोकस कोई टैलेंट नहीं, ये एक ट्रेन्ड स्किल है। जैसे कैमरा फोकस करता है, वैसे तुम भी अपने माइंड को फोकस करना सिखा सकते हो। ये ऐसे ही है जैसे सूरज की रोशनी बिखरी हो तो हल्की गर्मी, लेकिन वही रोशनी जब लेंस से एक जगह पड़े तो कागज तक जला दे। यही तुम्हारा दिमाग है, बिखरा हो तो कंफ्यूजन, एक जगह हो तो क्रिएशन। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग एक किचन है और हर 30 सेकंड पर कोई आकर कहता है ये पकाओ, वो काटो, नमक डालो, गैस बंद करो, तो तुम कभी एक भी डिश तैयार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम किचन का दरवाजा बंद कर दो और सिर्फ एक डिश पर ध्यान दो तो वही डिश मास्टरपीस बनती है। यही है फोकस। रात को देर तक जागने वाला सोचता है मैं मेहनती हूं, लेकिन असली मेहनत वो करता है जिसे पता है कि 1, दिमाग बैटरी है, 2, बैटरी जितनी खाली होगी उतना दिमाग धीमा हो जाएगा। नींद वो वक्त है जब दिमाग 1, अपने अंदर जमा हुए टॉक्सिन साफ करता है, 2, दिन भर की इंफॉर्मेशन को व्यवस्थित करता है, 3, इमोशंस को रीसेट करता है, 4, नई क्रिएटिविटी पैदा करता है। आपने कभी फोन 2-3 दिन चार्ज ना करके देखा? धीमा होने लगता है, हैंग होने लगता है, कभी कभी अपने आप बंद। क्या फोन खराब है? नहीं, चार्जिंग की जरूरत है। दिमाग भी ऐसा ही है, स्लीप उसकी चार्जिंग है। कम नींद बराबर स्लो माइंड, अच्छी नींद बराबर हाई परफॉर्मेंस मशीन। कई लोग कहते हैं मुझे आराम चाहिए, दिमाग थक गया है, लेकिन 70% केस में तुम्हें आराम नहीं चाहिए, तुम्हें मूवमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि मूवमेंट से ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ता है, डोपामीन, एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, नेगेटिव थॉट्स टूटते हैं, क्रिएटिविटी एक्टिव होती है। माना तुम एक पानी की टंकी देख रहे हो, अगर पानी महीनों तक ना हिले तो उसमें बदबू आ जाती है, लेकिन जब पानी बहने लगता है तो वो साफ और ताजा हो जाता है। दिमाग भी वही है, अगर शरीर नहीं हिलेगा तो दिमाग जाम हो जाएगा। चलना शुरू करो, थॉट्स भी चलने लगेंगे। ये दुनिया हमें सिखाती है स्ट्रेस बुरा है, लेकिन सच ये है स्ट्रेस ही वो ऊर्जा है जो तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को एक्टिव करती है। कभी ध्यान दिया, सबसे अच्छा काम हम तभी करते हैं जब हल्का प्रेशर होता है। सबसे तेज दिमाग तब चलता है जब चुनौती सामने होती है। सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी विपरीत समय में निकलती है। स्ट्रेस आग की तरह है, अगर तुम आग के पास बैठ जाओगे तो जल जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे सही डिस्टेंस से उपयोग करो तो खाना भी बनेगा, रोशनी भी मिलेगी और ठंडी रात भी गर्म हो जाएगी। स्ट्रेस तुम्हें जलाने नहीं आता, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। बस तुम्हें उसे उपयोग करना आना चाहिए। तुम जिंदगी में कितने भी बड़े सपने देख लो, अगर तुम अकेले हो तो आधे रास्ते में टूट जाओगे, क्योंकि ब्रेन को चाहिए सपोर्ट, बिलोंगिंग, अप्रिसिएशन, रियल ह्यूमन टच। सोशल मीडिया 1000 लाइक्स दे सकता है, लेकिन वो एक असली इंसान के मैं हूं ना को कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। एक फोन टावर को देखो, अगर वो अकेला खड़ा हो और उसके आसपास कोई दूसरा टावर ना हो तो नेटवर्क कमजोर हो जाता है, लेकिन टावर कनेक्ट होते ही नेटवर्क स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे ही इंसान भी कनेक्शन से पावर पाता है। बिना पर्पस के इंसान समुद्र में बहती नाव की तरह होता है, कहीं भी जा रहा है किसी दिशा के बिना। लेकिन जैसे ही तुम्हें क्यों मिल जाता है, तुम्हारा कैसे
अपने आप मजबूत हो जाता है। एक तीर देखो, अगर तीर छोड़े ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही लक्ष्य सेट हो जाता है, तीर खुद हवा को चीरते हुए मंजिल तक पहुंच जाता है। तुम्हारा पर्पस ही वो टारगेट है जहां तुम्हारी ऊर्जा, इच्छा और मानसिक शक्ति सीधी लगती है। सक्सेस कोई रहस्य नहीं, सक्सेस कोई चमत्कार नहीं, सक्सेस कोई टैलेंट का खेल नहीं। सक्सेस सिर्फ एक चीज का खेल है, माइंड मास्टरी। जब तुम अपने दिमाग को समझ लेते हो तो फोकस लेजर की तरह बन जाता है, स्ट्रेस हथियार बन जाता है, नींद दिमाग को सुपर पावर दे देती है, मूवमेंट दिमाग को क्लियर कर देता है, कनेक्शन दिल को मजबूत बनाता है और पर्पस दिशा देता है। और तब जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी अधीन चलती है। क्या तुम अपने दिमाग से लड़ना छोड़कर उसे अपना साथी बनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि मास्टर योर माइंड एंड योर माइंड विल मास्टर योर लाइफ। यहाँ पूरे वीडियो को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी है, जिसे आप ध्यान से सुनिए। पूरा वीडियो 1000% आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी रवि और उसका दिमाग। दिमाग को समझने की जादुई यात्रा। रवि एक साधारण सा लड़का था। हर दिन एक ही बात कहता, लगता है मेरे बस की बात नहीं, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं होता। वो मेहनत भी करता था, सपने भी रखता था, लेकिन कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता था। एक दिन वो बहुत थका हुआ पार्क की बेंच पर बैठा हुआ था। तभी उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी आया। सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर मुस्कान। बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि ने कहा, जिंदगी हाथ से फिसल रही है, फोकस नहीं होता, स्ट्रेस खत्म नहीं होता और सपने तो जैसे धुंधले हो गए हैं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चल आज तुझे तेरे दिमाग से ही मिलवाता हूं। रवि हैरान हुआ। बुजुर्ग ने अपनी उंगली रवि के माथे पर रखी। अचानक सब कुछ बदल गया। रवि ने खुद को एक बड़े शहर में खड़ा पाया। उस शहर का नाम था ब्रेन सिटी, दिमाग का शहर। यह शहर चमक रहा था। हर जगह मशीनें, रोशनी और रास्ते थे। बुजुर्ग ने कहा, रवि, जो भी तुमसे पीछे छूट रहा है उसकी वजह यही शहर है, लेकिन तुमने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। रवि देखता है, एक बड़ा बाजार है जहां हर तरफ से आवाजें आ रही हैं। ये देखो, उधर जाओ, नोटिफिकेशन आया, ये भी कर लो। रवि इधर उधर दौड़ने लगा। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बुजुर्ग बोले, यही तुम्हारी जिंदगी में होता है। जब तक तुम दिमाग को एक दिशा नहीं देते, वो भूल भुलैया बना देगा। फिर उन्होंने एक छोटा सा दरवाजा खोला। अंदर एक शांत कमरा था। उन्होंने कहा, जब तुम एक समय में एक ही काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग इसी कमरे जैसा शांत हो जाता है। अब दोनों एक बड़े टावर पर पहुंचे। अंदर मशीनें चल रही थीं, साफ सफाई हो रही थी, कुछ यादें डिलीट हो रही थीं, कुछ सेव हो रही थीं। बुजुर्ग बोले, देखा, जब तुम रात को सोते हो तुम्हारा दिमाग खुद को रिपेयर करता है। रवि ने पूछा, और जब नींद कम हो? बुजुर्ग हंसे, तब ये पूरा टावर ओवरलोड हो जाता है, इसीलिए सुबह तुम स्लो महसूस करते हो। रवि ने देखा, लोग दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, खेल रहे हैं और उनकी आंखों से खुशियां झलक रही हैं। बुजुर्ग बोले, जब तुम अपना शरीर हिलाते हो तुम्हारा दिमाग खुल जाता है। जो सॉल्यूशन तुम बैठकर नहीं सोच पाते वो चलते हुए मिल जाता है। ये फैक्ट्री बहुत तेज चल रही थी, गर्म, तेज और थोड़ी डरावनी। रवि बोला, ये तो खतरनाक लग रही है। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, यही तुम्हें मजबूत बनाती है। स्ट्रेस आग की तरह है, पास जाओगे तो जला देगी, दूरी से इस्तेमाल करोगे तो खाना भी पकाएगी। रवि ने पहली बार समझा, स्ट्रेस दुश्मन नहीं, ऊर्जा है। यहां लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, सहारा दे रहे थे, मुस्कुराते थे। बुजुर्ग बोले, जब तुम सही लोगों से घिरे होते हो तुम्हारा दिमाग ऑक्सीटोसिन बनाता है, वही केमिकल जो तुम्हें शांत, खुश और मजबूत बनाता है। रवि ने सोचा, मैं तो सब कुछ अकेले ही संभालने की कोशिश कर रहा था। आखिर में वे एक मंदिर पहुंचे। अंदर सिर्फ एक छोटा सा सवाल लिखा था, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? रवि चुप रह गया। उसने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं था। बुजुर्ग ने कहा, जब तक तुम्हें अपना क्यों नहीं मिलता तुम्हारा दिमाग किसी भी दिशा में नहीं चल पाएगा। पर्पस ही असली जीपीएस है। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी लाइफ पहली बार साफ दिखाई दी। एक तेज रोशनी चमकी। रवि वापस उसी पार्क की बेंच पर था। बुजुर्ग गायब थे, लेकिन उनके शब्द रह गए। अपने दिमाग से लड़ो मत, उसे समझो, उसे गाइड करो, फिर देखना जिंदगी कैसे बदलती है। उस दिन से रवि बदल गया। वो फोकस रहने लगा, नींद को महत्व देने लगा, चलना दौड़ना शुरू किया,
स्ट्रेस को डर नहीं बल्कि एक फ्यूल की तरह देखा, अपने परिवार और दोस्तों से जुड़ने लगा, और सबसे जरूरी, उसे अपना क्यों मिल गया। और जब क्यों मिल जाता है तो जिंदगी खुद रास्ते खोल देती है। दिमाग एक जादुई शहर है, अगर तुम इसे समझ गए तो तुम जीवन के कप्तान बन जाओगे।